और देखिए, महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे का बड़ा हमला। उद्धव ठाकरे असली गद्दार हैं, ये राज ठाकरे ने कहा। सबने उद्धव की वजह से शिवसेना छोड़ी, ये भी आरोप लगाया राज ठाकरे ने। साथ ही कहा कि शिवसेना की इस हालत के लिए उद्धव ही जिम्मेदार है। और इंद्रजीत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, आखिर क्यों इतना बरसते नजर आ रहे थे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर कि शिवसेना की हालत उद्धव ही इसके लिए जिम्मेदार है, यहां तक कह दिया? जी बिल्कुल, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो तल्खियां हैं पिछले कुछ समय से ज्यादा बढ़ी हैं। आप देखिए कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तब लगातार राज ठाकरे आंदोलन कर रहे थे, और जब सरकार बदली इसके बाद मुख्यमंत्री हो या देवेंद्र फडणवीस हो, खासतौर पे जो उद्धव ठाकरे के विरोधी खेमे के लोग माने जाते हैं, उनसे वो लगातार मिल रहे थे, उनको घर बुला रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये तल्खियां बढ़ने का कारण है। लेकिन जो अभी इस तरह की जो भाषा आई है चुनाव में कि उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा है, इस बात की जो तल्खी है वो इस बात को लेकर है कि जब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पहली बार वर्ली से चुनाव लड़े थे, तब राज ठाकरे ने अपने भतीजे के सामने उम्मीदवार नहीं दिया और कहा कि मैं अपने भतीजे के सामने उम्मीदवार नहीं दूंगा। लेकिन अब राज ठाकरे के बेटे माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर उद्धव ठाकरे ने बाकायदा उम्मीदवार दिया है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि पहले जो वर्ली में उद्धव ठाकरे के बाद जब दूसरी बार उद्धव ठाकरे के बेटे लड़ रहे हैं आदित्य ठाकरे, तो उनके खिलाफ उम्मीदवार मनसे ने दिया, और तब जाकर मनसे के उम्मीदवार जो अमित ठाकरे हैं उनके खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट ने उम्मीदवार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये तल्खियां और बढ़ रही हैं, और इसका कारण एक ये भी है कि जो जहां पे इन्होंने बयान दिया है सिवड़ी विधानसभा, वहां पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काफी मजबूत स्थिति में है, और वहां पे जो लड़ाई होनी है वो शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट और एमएनएस के बीच में होनी है। वहां पे राज ठाकरे के सबसे करीबी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तल्खियां इस बात को लेकर भी हैं, और इस बात को लेकर है कि जो उद्धव ठाकरे ने किया है, जो बार बार वो गद्दारी की बात करते हैं, तो लोगों को उनकी सिंपैथी न मिले, और कहीं ना कहीं जो सीधी फाइट है उसमें उनका कैंडिडेट बालानंद गांवकर की जीत हो, क्योंकि राज ठाकरे की सारी उम्मीदें मुंबई और उसके आसपास की सीटों पर टिकी हुई हैं। राज ठाकरे पहले लगातार महायुति से बातचीत भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं गठबंधन पर बात बन जाए, लेकिन बात नहीं बन पाई। कहीं ना कहीं इस बात का भी राज ठाकरे को एक गुस्सा भी था, एक दुख भी था, लेकिन एक तरह से महाविकास आघाड़ी की तरफ तो उनके पूरे रास्ते बंद हैं। जब तक उद्धव ठाकरे यूबीटी सेना महाविकास आघाड़ी की तरफ है, तब तक कभी भी वो शरद पवार या एनसीपी शरद पवार की एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उसके साथ नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों को लेकर जो तल्खियां हैं वो और बढ़ गई हैं, और लगातार चुनाव प्रचार के जरिए ये तल्खियां भी सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए।